अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम उवैस मीर और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पाकिस्तान से है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फोटोग्राफर हूँ एंड वीडियो एडिटर हूँ। एंड मैं 1 मिलियन लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ वाया फेसबुक टू नो अबाउट देयर थॉट्स अबाउट देयर लाइफ जर्नीज एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। तो इसी वजह से रोजाना मैं फेसबुक पर 5 से 6 लाइव सेशंस कंडक्ट करता हूँ एंड रोजाना मैं डिफरेंट गेस्ट को इन्वाइट करता हूँ एंड उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में एंड उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानता हूँ। सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम उमर जे कुरैशी है एंड इनका ताल्लुक लाहौर से है। ये एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड पीआर कंसल्टेंट हैं एंड को फाउंडर हैं ऑफ फोर्क फोर्क मैगजीन के। इज फॉकलोर दैट राइट मैगजीन। सर? ओके, ओके सर। सो आइए बाकी हम इन्हीं से जानते हैं ये क्या क्या काम कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुके हैं, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और इनकी स्ट्रगल्स के बारे में जानते हैं और इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अवैस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अवैस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया मुझे अपने इंटरव्यू पे इनवाइट करने के लिए। पिछले एक हफ्ते से हम इसको स्केड्यूल कर रहे थे, बट क्योंकि मैंने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रेवल करना था, इसलिए मैंने आपको आज का टाइम दिया था। और मैं इसके लिए अपोलोजाइज भी करना चाहता हूँ आपसे, स्पेशली कि मैंने आपको वेट कराया। नो इश्यू सर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया और हमें आपसे सीखने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से जान सकें। राइट अवैस, और सारे सुनने वाले जो हैं, अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनको मैं यही कहूंगा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है, बचपन में मेरी जो अर्ली चाइल्डहुड स्कूलिंग है वो सऊदी अरेबिया से हुई। एक पाकिस्तानी स्कूल में वहाँ पढ़ता था, और अनफॉर्चुनेटली वो स्कूल जो है वो सिर्फ सेकेंड ईयर तक उनकी क्लासेस थी। और वो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के साथ उनका कोलैबोरेशन थी। तो फेडरल बोर्ड के साथ जब कोलैबोरेशन थी तो वो सेकेंड ईयर तक थी। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता था कि हम सऊदी अरब से निकल के कहीं और जाएं, वो कोई भी कंट्री हो सकता है। और तो प्रेफरेंस हम जैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों की यही होती है कि पाकिस्तान जाया जाए अगर अफोर्डेबिलिटी का मसला है। अगर अफोर्डेबिलिटी का मसला नहीं है तो फिर बाहर चले जाएं कहीं, और किसी और यूएस, यूके या किसी भी कंट्री में चले जाएं। तो मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से ही है, और तो मैंने और मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो मुझे पाकिस्तान ही भेजेंगे, और मैं लाहौर आ गया। कि लाहौर आके मेरा शौक था कि कंप्यूटर साइंस पढूं। लेकिन क्योंकि मैंने सिंपल आईकॉम किया था, अ, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर था वो आईकॉम किया था, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। तो यहाँ आने से पहले मेरे बड़ा बड़ा भाई जो थे वो पाकिस्तान में ही थे। तो उनको मेरे वालिद साहब ने कहा कि चेक कर लो कि आईकॉम के बाद जो है वो कंप्यूटर स्टडीज में बीसीएस में एडमिशन हो सकता है कि नहीं होता। तो एक अच्छी अप्रोच तो यही है कि क्योंकि बीएससी में सॉरी एफएससी मैंने नहीं किया हुआ, तो उसके स्टूडेंट ने एफएससी नहीं किया हुआ तो उसको उसमें ना जाने दिया जाए। और ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे वाले कंप्यूटर साइंस के, वो यही कर रहे हैं कि अगर आपने सिंपल एफए किया है या आईकॉम किया है तो आप कंप्यूटर स्टडीज में बैचलर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ये हुआ। मैंने मुझे बीकॉम में हेले कॉलेज में एडमिशन मिला। ठीक है, बट वहां पर क्लासेस नहीं होती, तो मैंने बीकॉम में जो है वो पंजाब कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले लिया। ठीक है, बट मुझे वो समझ नहीं आया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आया। तो इन द मीन वाई मैंने क्या किया, मैंने बीए में भी एडमिशन ले लिया साथ, और मैंने खुद अपनी रिसर्च शुरू की कि मैं कंप्यूटर साइंस में कैसे एडमिशन ले सकता हूँ क्या बैचलर्स के लिए। तो मुझे एक प्राइवेट कॉलेज मिला जिसकी फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिन्होंने मेरा एडमिशन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो मैंने वहां पे एडमिशन लिया, और मैंने पंजाब कॉलेज को भी छोड़ दिया। और हाँ, सिंपल बीए जो था मैंने उसकी तैयारी जारी रखी साथ साथ प्राइवेटली।
ठीक है। और मैंने BCS जो है वो भी स्टार्ट कर दिया एक प्राइवेट कॉलेज में, जिसकी किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन नहीं थी। ये काम मैंने सीखने के लिए किया क्योंकि मेरा शौक था। ठीक है, तो वो कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, एक बहुत बड़ा इदारा है। अब दिन ग्रुप के साथ वो है, उसका एक छोटा सा कॉलेज था वो। ठीक है, जो जिसकी किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन नहीं थी उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया। तो 2.5 साल गुजरने के बाद एंड में उन्होंने हमें ऑफर किया कि जी आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के पैनल पे जाके एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको एक सेमेस्टर फी जो है वो और देनी पड़ेगी, और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की डिग्री हम दे देंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया की जो है वो एफिलिएशन थी किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूँ तकरीबन 2000 से पहले की, सन 2000 से पहले की। ठीक है, तो वो मैंने किया, और इसी तरह से फिर मैंने मास्टर्स किया वहीं से, उसी इंस्टीट्यूट से, उसी कॉलेज से, उसी प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, और फिर मैं मार्केट में निकला, और मार्केट में निकलने के बाद जब मैंने जॉब ढूंढी तो जॉब नहीं मिली। काफी अर्से तक मैं अप्लाई करता रहा, जॉब नहीं मिली। ठीक है, और जो इंटरव्यू बुलाते थे उनका एतराज यही होता था कि आपने बीए के बाद कंप्यूटर साइंस कर लिया, या आपने एफए के बाद बीएससी कर लिया, बीसीएस कर लिया, तो ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस थे वो एडमिशन लेते नहीं थे, तो वो उनको भी जो है माइंड में वही चीज रूटीन की बैठी हुई थी, उनके जो रिक्रूटर्स थे कि जी ये आपने कैसे किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे हायर नहीं किया। जब इंटरव्यू पे बुलाते थे उन्होंने भी हायर नहीं किया। फिर मैंने अपने एक कॉलेज फेलो के साथ मिलके, जो मेरा कॉलेज में भी पार्टनर होता था, अपने असाइनमेंट्स में, थीसिस में मेरा पार्टनर होता था, तो मैंने उसी के साथ मिलकर फ्रीलांसिंग का काम शुरू कर दिया, वेबसाइट डेवलपमेंट का। लेकिन मुझे उस वक्त फ्रीलांसिंग की टर्म नहीं पता थी कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, तो मैंने वो शुरू किया, हमने कुछ लोगों के लिए वेबसाइट डेवलप की, और इसी तरह करते 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 मेरा जो पार्टनर था उसको एक जगह पे जॉब मिल गई अच्छी, और उसने वो जॉब शुरू कर दी, और फिर मैं अकेला हो गया। और फिर मेरे एक और क्लास फेलो थे जिन्होंने अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया था, और अब वो बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, तकरीबन 20 साल गुजरने के बाद, सॉफ्ट सॉल्यूशंस के नाम से, और उनका प्रोजेक्ट है ilmkidunia.com। गुलाम अली साहब की बात कर रहा हूँ मैं, जो फाउंडर हैं ilmkidunia.com वेबसाइट के। ठीक है, तो मैंने उनके पास ज्वाइन किया, और उनको मैंने पिच किया कि जी आपका ये सॉफ्टवेयर हाउस है, तो आप इसमें प्रिंट मीडिया का काम क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो और उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रिंट मीडिया के लिए आप काम कर लो, आके हमारी टेबल, हमारी चेयर यूज कर लो अपनी, और आप करो। और आप उन्होंने मेरे साथ एक परसेंटेज डिसाइड की, और हमने उस पर काम शुरू कर दिया। ठीक है, मैं उनका एम्प्लॉय नहीं था, लेकिन एक परसेंटेज डिसाइड होने पे मैंने उनके साथ एज अ पार्टनर कुछ अर्सा काम किया, और करते 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 हम एक अच्छे टर्म्स पे चल पड़े आगे। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि वो हमारी इस फील्ड से रेलेवेंट नहीं है। कुछ अर्से बाद जो है मेरी रूटीन से जो है वो कुछ अनसर्टन माहौल क्रिएट हुआ मेरे घर के अंदर। रात को काम करता था और दिन में सोता था, तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ा, और मेरे एक स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर के पास में चला गया इंटर्नशिप पे। ये हम बात करेंगे बाद में कि ये कैसे हुआ, कि लेकिन ये हुआ। सॉरी जी, मैं अवॉइड नहीं कर सकता, एक इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके लिए वजह से मैंने नो इशू सर, म्यूट किया। कोई इशू अच्छा, नहीं भाई। तो
2.5 साल मैंने तकरीबन स्टॉक एक्सचेंज में काम किया, और उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम अपना वायरलेस फोन्स की सर्विस लॉन्च कर रहा था, और तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, और मुझे इंटरव्यू कॉल आई और मैं सिलेक्ट भी हो गया। उनके कस्टमर ऑपरेशंस की डिवीजन में, कस्टमर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिनको नहीं पता, कस्टमर सर्विस टीम होती है कस्टमर सर्विस सेंटर्स पे और कॉल सेंटर्स पे, ठीक है। उसके बैक एंड पे जो टीम होती है वो कस्टमर ऑपरेशन की टीम होती है, जो उनके कस्टमर्स के मसले, जो कंप्लेंट्स आ रही होती है, वो वहां पर रिजॉल्व करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कस्टमर ऑपरेशंस की टीम में मैं एज एन एग्जीक्यूटिव एक मामूली सा एम्प्लॉय हायर हुआ, और विद द पैसेज ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम, 2 इयर्स, मैं उनका इंचार्ज बन गया। और इंचार्ज बनने के बाद जब 2007 में गालिबन वो 3 टेलीकॉम अपने ऑपरेशंस लॉन्च कर रही पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे पता चला और मैंने वहां पे अप्लाई किया, क्योंकि उनकी जो जॉब थी और उस वक्त वो कस्टमर सर्विस की थी, और मैं पिछले 2 साल से कस्टमर सर्विस, कस्टमर ऑपरेशंस का काम कर रहा था। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया, और डबल सैलरी थी जो मेरी वर्ड कॉल में थी, तो मैंने अप्लाई किया, मुझे इंटरव्यू कॉल आई, और इंटरव्यू कॉल आने के बाद मेरी सिलेक्शन भी हो गई, और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। 5 साल मैंने वहां पे काम किया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अब अगर मैं यहाँ से जॉब खत्म करता हूँ तो इसके बाद मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, ठीक है। अब इस सारे फेज में वतीन टेलीकॉम हर साल अपनी एम्प्लॉयज की डाउनसाइजिंग करता था। तो सारे एम्प्लॉयज जो थे, हम उनके दिमाग में एक डर था कि अगली बारी डाउनसाइजिंग हुई तो शायद हमारी बारी है, ठीक है। तो यही चीज जहन में रख के अपनी परफॉर्मेंस को मैंने वीक नहीं होने दिया, लेकिन ये अपना एक सेपरेट काम करने की कोशिश की। 2010 में तकरीबन मेरी शादी हुई, ठीक है। तो शादी होने पे जो मेरी वाइफ है वो फैशन डिजाइनिंग करती थी, ठीक है, और वो प्राइवेट एग्जीबिशंस लगा के यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अपने इस्लामाबाद के अंदर वो अपनी स्टॉक को जो जो क्रिएशन करती थी फैशन डिजाइनिंग के अंदर, कपड़े या हैंड बैग या जो भी वो बनाती थी, ठीक है, तो वो सेल करती थी। तो मैंने उसको सबसे पहले 2010 में ऑनलाइन किया। फेसबुक के ऊपर हमने एक पेज बनाया, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप पहले से था, फेसबुक पेज बनाया, ठीक है। फेसबुक पेज को मैंने स्टडी करना शुरू किया कि कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, बूस्ट कैसे करना है, और कैसे ऑर्डर्स जनरेट करने हैं। डिफरेंट गोरों के वीडियोस देख के मैंने उसको सीखा, और मैंने वो पेज बनाया। वो उस पेज पे आज तकरीबन 50,000 लाइक्स हैं, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है फातिमा क्लोथिंग के काम से। पिछले 3 साल से हम उसमें सिर्फ एक ही आइटम बना रहे हैं, जो आप नाइट सूट्स देखते हैं ना, जिसमें एक शर्ट होती है और एक ट्राउजर होता है, ठीक है। तो वो हम 3 साल से पिछले बना रहे हैं, जिसमें पहले साल हमने सिर्फ उस पे बूस्टिंग पे इन्वेस्टमेंट की थी, और पिछले 2 साल से हमें रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं बगैर बूस्टिंग के, ठीक है। तो ये हो गया एक काम। वो मेरी वाइफ के नाम पे है, मेरी वाइफ की स्किल्स हैं, तो मैंने उसको, उस पेज को खड़ा किया, लेकिन अब उसको टोटली मेरी वाइफ को चला रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करना शुरू की 2010 से 2012 के दरमियान, और जब 2012 में वतीन टेलीकॉम, जिसमें मैं काम करता था कस्टमर सर्विस का, उन्होंने अपना कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट पूरा कट डाउन करके आउटसोर्स कर दिया एक और कंपनी को, ठीक है। तो जब वो आउटसोर्स हुआ तो कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय जो कस्टमर सर्विस डिवीजन के थे वो साथ लेके दूसरी कंपनी में, कुछ को उन्होंने बाय बाय कर दिया, खुदाफिज कर दिया। जिनमें खुदाफिज किया उनमें मैं भी शामिल था, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो अपना काम मैंने 2010 से स्टार्ट करना शुरू किया था, ठीक है, तो अब उसी को बिल्ड करना है, ठीक है। जब तक मुझे कहीं से ऐसी ऑफर नहीं आती जो मिनिमम डबल सैलरी पे हो जो मैं यहाँ पे ले रहा था,
ठीक है, तो अ, उसको हमने बूस्ट किया। फातिमा क्लोथिंग का जो फेसबुक पेज था, हमें ऑर्डर्स आए। हमने एट टाइम्स बिल्कुल स्टार्ट में अपनी एवरेज प्राइस रख के, जो उस वक्त किसी भी एक एवरेज ब्रांड की थी, बहुत बड़े ब्रांड की नहीं, बहुत एवरेज ब्रांड की थी, जिनकी शॉप्स हैं डिफरेंट शहरों में, अ, उसके हिसाब से हमने प्राइसिंग सेट करके जो है अपनी अपनी आइटम्स की हमने घर से बेची, और लिमिटेड क्वांटिटी में बेची। बट लिमिटेड क्वांटिटी पे बेच के भी हम ने हमें ऐसा भी हुआ कि हमने 5-5, 6-6, 7-7 लाख की पर मंथ सेल की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उसके बाद इसी दौरान जब 2012 में वतीन से जब बाय बाय हुआ मेरा, तो मैं घर से जब काम करता था तो जॉब थी नहीं, अपना काम था। तो घर से जब मैं काम कर रहा था तो एक साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, अशरफ चौधरी, कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर। शायद आपने भी नाम सुना हो, आपके जो सुन रहे हैं उन्होंने भी नाम सुना होगा। उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि जी मैं इंटर्नीज हायर कर रहा हूँ, इंटर्नी हायर कर रहा हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, जिसने मेरे क्लाइंट्स के 2 पेजेस को हैंडल करना है, और मैं उनको एक मामूली सी रकम जो है पर पेज दूंगा। ठीक है, गालिबन 3,500 रुपया पर पेज पर मंथ थी, या 5,000 रुपया पर मंथ थी पर पेज। तो मैंने उनको अप्लाई किया वो, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि वर्ड कॉल में जब मैं काम करता था तो वो उस वक्त वर्ड कॉल के नेशनल सेल्स मैनेजर थे। तो वो मुझे जानते जरूर थे, बट मैंने डायरेक्टली उनके साथ काम नहीं करता था। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट कर दिया कि ठीक है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तो आई वुड लाइक यू टू वर्क विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस इन 2 क्लाइंट्स के पेजेस के साथ तुम मेरा अपना पेज भी मेरा पेज भी हैंडल करोगे, जिसके मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, उस वक्त उनके पेज पे तकरीबन 37,000 लाइक्स थे, फेसबुक पेज पे अशरफ चौधरी साहब के। जो मैंने काम शुरू किया, उनको पसंद आया, जिसमें मैं पोस्ट भी डिजाइन करता था खुद, और क्लाइंट्स के लिए भी, उनके लिए भी, और क्यूरीज को भी आंसर करते थे हम। और वो करता रहा, और 2-2.5 महीने गुजरने के बाद मुझे कहते हैं, यार उमर, मैंने तुम्हारा काम देखा है और मुझे लगा है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तो आई वुड लाइक टू ऑफर यू अ पार्टनरशिप इन व्हाट आई डू। मेरी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वो सेल्स करो, और उस पे मैं तुम्हें एक हैंडसम कमीशन ऑफर करूंगा, अदर देन दिस पेज की जो इंटर्नशिप के जो पैसे हैं वो तो तुम्हें वैसे ही मिलेंगे। तो वो होता रहा, और फिर मैंने उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो अच्छा परसेंटेज ऑफर कर रहे थे। मेरी उनके साथ काम करने की जो मेरी पहली अर्निंग थी वो 8,000 रुपया थी, विच इज एक्चुअली टू लेस, लेकिन आई वुड नॉट रिग्रेट दैट। ठीक है, क्योंकि मैं घर पे बैठा था, मेरे इंटरनेट का खर्चा निकलना शुरू हो गया, मेरा जो मैं अपना काम करता उसका खर्चा जो इंटरनेट के लिए है वो निकलना शुरू हो गया, तो मुझे बुरा नहीं था वो। तो मैंने करना शुरू कर दिया, और वो पहले मंथ 8,000 थी, दूसरे मंथ 16,000 हुई, तीसरे मंथ 32,000 हुई। वो हर महीने वो डबल होती गई, क्योंकि उनकी अपनी जो प्रोजेक्शन थी एज अ सेल्स ट्रेनर, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, हालांकि उन्होंने भी उस वक्त उसको बहुत ज्यादा टाइम उनको नहीं हुआ था स्टार्ट किए, बट 2-2.5 साल से वो मार्केट में एज अ सेल्स ट्रेनर काम कर रहे थे। तो वो होता रहा। उसके बाद लोगों ने मुझे भी जानना शुरू कर दिया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। हालांकि मैं उस वक्त बिल्कुल 2-2.5 साल 3 साल गुजरने के बाद मैं तब भी कहूंगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश था सोशल मीडिया मार्केटिंग में। फिर मैंने ज्यादा स्टडी करना शुरू किया। फिर अचानक से ऐसा हुआ कुछ साल गुजरने के बाद कि लोगों ने मुझे एज अ सोशल मीडिया मार्केट स्पीकर अपने सेमिनार्स में बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो सेमिनार पेड नहीं थे, लेकिन मैंने वो अटेंड करना शुरू कर दिया। तो जस्ट अ सेकंड, ये स्क्रीन बंद हो गई है, जिसकी वजह से मैं सेट करूं दोबारा। वही मैं भी देख रहा था, सड़क की आवाज आ रही है, मगर वो तस्वीर रुकी हुई है एक जगह पे। एक सेकंड बस, मैं इसको सेट कर लूं दोबारा, वो स्क्रीन एकदम से बंद हो गई है। ओके सर।
ऑडियंस से अपोलोजाइज करेंगे कि एकदम से मेरा हाथ गलत जगह पे लग गया स्क्रीन पे, तो एकदम से स्क्रीन बंद हो गई। नो इशू। अच्छा, ऑडियंस को मैं बताता चलूं, जो आज के हमारे गेस्ट हैं इनका नाम उमर जे कशी है, एंड ये डिजिटल मार्केटर हैं एंड पीआर कंसल्टेंट हैं, एंड इसके साथ साथ ये को फाउंडर हैं ऑफ फॉरकोर मैगजीन के। ये नेम मुझे आई थिंक थोड़ा सही प्रोनाउंस नहीं करना था, मे बी मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। फोकलोर मैगजीन। फोक फोकलोर फोक जो फोक होता है, फोक वो वाला फोक है, और फोकलोर मैगजीन। आई थिंक मेरी स्क्रीन वापस आ गई है। जी सर, वो अभी दूसरी स्क्रीन आ गई थी मेरी। हाँ जी। राइट, कोई बात नहीं, चलें। सर मेरी आवाज हो रही है। नहीं नहीं, अब नहीं हो रही, अब पहले हुई थी, अब नहीं हो रही। आई थिंक हो रही है। नहीं हो रही। मुझे दो बार आ रही है। अच्छा, मुझे सही आ रही है अब। अच्छा, चलिए आप फिर आप एक काम करें, आप अपना माइक, हाँ बस ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो करते 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 जो है 5 साल मैंने अशरफ चौधरी के साथ गुजारे, एक अच्छे नोट पे मैंने एंड किया 2017 में। और क्योंकि मेरा अपना काम जो था सोशल मीडिया कंसल्टेंसी का, वो सफ़र कर रहा था, और मेरा अपना काम जो फातिमा क्लोथिंग का था वो भी सफ़र कर रहा था। और मैंने उनको 2017 में अगस्त के महीने में बाय बाय किया और अपना काम कंटिन्यू कर दिया दोबारा से, जिसमें एक प्रोजेक्ट मेरे अपने की और शुरू हुआ, जो फूडीज फैमिली का एक फूड फोरम मैंने स्टार्ट किया था 2016 में। ठीक है, और उसकी मेन वजह यही थी कि जो है क्योंकि मैं सोशल मीडिया कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट कैटर सम रेस्टोरेंट्स इन द सिटी फॉर सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स। तो मैंने फूड फोरम बनाया। एक फूड फोरम को बनाने के बाद जो है उस पर ऑडियंस आ गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि फॉलोअर्स हमारे बढ़ने शुरू हो गए थे, फ्रेंड। अच्छा, एक चीज़ मैंने रेहान साहब से बड़ी सीखी थी कि आप और रेहान साहब से भी और अशरफ साहब से भी सीखी थी, वो ये थी कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करो, इसमें आपकी हर तरह से हेल्प होती है। तो मैंने भी ये किया था, और उस वक्त जो है उसका मुझे फ्रूटफुल फ़ायदा तब से लेके अब तक हो रहा है और होता जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हो, तो आप अगर अपनी कोई भी सर्विसेज बेच रहे हो, उसकी आप पोस्ट लगाते हो, तो ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा लोग आपसे क्यूरी करेंगे, देखेंगे आपकी पोस्ट, तो ज़्यादा लोग क्यूरीज करेंगे, ज़्यादा लोग क्यूरीज करेंगे तो ज़्यादा लोगों को बात समझ आएगी जो आप आंसर करोगे। ठीक है, तो और ज़्यादा लोग कन्विंस होंगे, बजाय कि आपके 100 फ्रेंड हो और आप पोस्ट लगा रहे हो, वही आपसे उसमें से 3 क्यूरी करें और खुद बाय कुछ भी ना करे आपसे। 5000 में से अगर उसी रेशियो से करोगे तो आपको 500 लोग आपसे पूछेंगे, तो 500 लोगों में से 4-5 लोग तो खरीद ही लेंगे ना आपसे सर्विस आपकी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट चीज़ है, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स उतनी ज़्यादा क्यूरीज और उतने ज़्यादा चांसेस आपकी चीज़ बिकने के। ठीक है, यही मेरी स्ट्रेटजी रही अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर की। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे मार्केटर्स हैं, वो कहते हैं कि जी आप इंटरेस्ट करें, सिटीज़ करें, इंटरेस्ट ऐड करें, और बिल्कुल अपनी जो फील्ड है ना उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दें। जब मिनिमाइज करेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेड ऑडियंस की रीच है वो ऑलरेडी बहुत छोटी रह जाएगी। ठीक है, जब छोटी रहेगी तो वो आपका ऐड महंगा भी नजर आएगा और कम लोगों को भी नजर आएगा। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट को जो है ना थोड़ा सा वाइड रखें। ठीक है, ताकि आपकी रीच ज़्यादा हो सकता है कि मैंने अगर आपकी पोस्ट देख ली, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे भाई को ज़रूरत हो, मेरी बहन को ज़रूरत हो, ठीक है, मेरे किसी कज़न को ज़रूरत हो आपकी चीज़ की। ठीक है, तो जब मैं देखूंगा, मैं कोई कमेंट कर दूंगा, यार ये क्या आपने कर दिया, मुझे क्यों आप ऐड भेज रहे हैं ये। ठीक है, तो जब मैं बात करूंगा कि फलाने ने भेजा था, अच्छा उसको याद आ गया यार ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी,
तो मुझे पेज का बताना रहा कौन सा पेज था। ठीक है, तो ये साइकी आपको रखनी चाहिए। हाँ, हार्डली 10 to 15% बिजनेसेस ऐसे होंगे जो इनको वाकई ही आपको लिमिटेड ऑडियंस करके बेचना पड़ता होगा, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसे बिक जाती हैं, और ज्यादा बिकती हैं जितनी आपने सोच की होती है उससे। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ता है। तो यही सोच कर रख के जो नेटवर्किंग के लिए थी मैंने वो की, और अपने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम में जो मैं पॉलिसीज लगाता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ एक्चुअली क्लाइंट के लिए भी, वो यही होती है पीछे। एक तो उसमें पैसे कम खर्च होते हैं और रीच ज़्यादा हो रही होती है क्लाइंट के। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्लाइंट की कैंपेन चलाने में। तो अच्छा, इसके साथ ये 2016 में मैंने फूड फॉरम स्टार्ट किया। तो फूड फॉरम का मकसद ये था कि रेस्टोरेंट्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग को कवर किया जाए। तो फूड फॉरम का फ़ायदा ये हो कि हमारे पास एक जेन्युइन ऑडियंस भी आ गई, जो फूड में इंटरेस्टेड थी, खाने खाती थी, पिक्चर्स लेती थी, रिव्यूज देती थी, और रेस्टोरेंट को चाहिए भी यही था। तो हम फूड फॉरम दिखा के रेस्टोरेंट को सोशल मीडिया बेचते थे, और वो आसानी से आ भी जाते थे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने किया काम, और ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो ये अभी भी चल रहा है। और 2019 में मेरा जो पार्टनर है फोकलोर मैगजीन का, उसने मेरा, क्योंकि वो दोस्त भी है पिछले 5-6 साल से, तो मैं उसने मुझे कहा कि ये उमर भाई, ये जो है हम इसको थोड़ा सा अपनी फूडीज फैमिली वाली जो साइकी है इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपैंड करके हम थोड़ा सा पीयर कंसल्टेंसी साइड पे भी जाते हैं। और पीयर कंसल्टेंसी साइड पे हम खाली फूडीज के नाम से नहीं जा सकते, उसके लिए हमें मैगजीन का नाम यूज करना पड़ेगा। तो हमने थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि नाम क्या हो। नाम हमें कुछ आइडियाज आए, और हमने फिर उस पर फाइनलाइज किया फोकलोर। फोकलोर का मतलब है अवामी बातें, जो अवाम के अंदर पॉपुलर होती हैं बातें, जो आम होती हैं बातें, वो ये मतलब है इसका। तो आप देखेंगे हमारा जो फोकलोर का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे हम नॉर्मली एक पहली चीज़ हम कैटर करते हैं उसमें, पॉजिटिव न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान एंड नो नेगेटिव न्यूज़। ठीक है, उसके जो लोगों का कलर है वो भी ग्रीन और वाइट है, जो पाकिस्तान के झंडे का कलर है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि हम पैट्रियट भी हैं पाकिस्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा, और हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं उसमें। ठीक है, और फिर अवामी बातें भी होती हैं उसमें, जो अवाम में ज़्यादा मकबूलियत होती है। जैसे कि रिसेंटली लॉकडाउन में बहुत इंटेंस माहौल क्रिएट हो गया, तो हमने थोड़ी बहुत जो है ना उस पर मीम्स भी ऐड कर दी उसकी पोस्ट में मैगजीन की। अदर देन जो पॉपुलर चीज़ें हैं, जो स्टार्स कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का इमेज जो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा हमने थोड़ी सी मीम्स का एलिमेंट भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ जो यहाँ पे लोगों को समझ नहीं आएगी, और वो मैं आपको बताता हूँ, पीआर कंसल्टेंसी। पीआर कंसल्टेंसी वो होती है जिसमें आप, कोई ब्रांड आपसे एजेंसी के पास आता है, एजेंसी से कहता है कि जी मुझे 100 पॉपुलर लोग चाहिए अपनी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए। ठीक है, वो पॉपुलर लोग कौन हैं? वो सेलिब्रिटीज हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सोशलाइट्स हैं, वो ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, उन ब्लॉगर्स को वो ब्रांड जो है वो एंगेज करना चाहता है किसी भी एजेंसी के थ्रू हायर करके। ठीक है, और उनके थ्रू वो मार्केटिंग करवाता है। मार्केटिंग, लेट्स से अब मेरे जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं 13,000। ठीक है, अब एजेंसी मुझे, ब्रांड एजेंसी के पास जाता है, एजेंसी मेरे पास आती है कि जी फलाने ब्रांड का काम है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप इनकी प्रमोशन करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ जी करूंगा। ठीक है, अब एजेंसी ब्रांड के साथ क्या डील करती है कि आपने हमें अपनी प्रोडक्ट भी देनी है सैम्पलिंग के तौर पे। ठीक है, जो हम अपने 100 इन्फ्लुएंसर्स को भेजेंगे,
ठीक है, ताकि वो आप इसके बारे में इसको ऑब्जर्व करें, रिव्यू लें और आपके लिए मार्केटिंग करें इसकी। ठीक है, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, उनके सोशल मीडिया पे नहीं होगा ये, हम उनके अपने सोशल मीडिया पे होगा। क्योंकि मेरे 13,000 फॉलोअर्स हैं, तो मेरे 13,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं डिफरेंट हो जो उनकी अपनी फॉलोइंग है उनसे। ठीक है, तो ये हमने काम स्टार्ट किया। सोशल मीडिया हम पहले से कर रहे थे और हमने पीआर कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मार्च 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। हमने लाहौर शहर के अंदर देखा कि जो पॉपुलर लोग हैं वो कौन हैं। ठीक है, जो सेलिब्रिटीज नहीं है लेकिन पॉपुलर हैं वो कौन है, हमने उनको इकट्ठा किया। हमने अपने कुछ इवेंट्स किए जिन पे उनको हमने बुलाना शुरू किया। ठीक है, इनवाइट किया, प्रॉपर तरीके से फोटोग्राफ्स हुई, डिनर हुआ। ठीक है, इस तरह का काम हमने किया और उससे क्या हुआ कि वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनको पता चला कि हम क्या करने जा रहे हैं, फोकलोर मैगजीन के साथ कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो उनसे हमें फायदा क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो लोग हमारे साथ रह चुके और इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 साल के बाद, 1.3 टू बी एग्जैक्ट ईयर गुजरने के बाद, हमारे पास लाहौर शहर के अंदर ऐसे लोग तकरीबन 500 हैं जो जिनको हम मार्केटिंग पर्पस के लिए किसी भी ब्रांड के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी अगर एकॉमुलेटिव रीच की बात करें तो वो मिलियंस में है। एकॉमुलेटिव रीच की बात कर रहा हूं मैं, मिलियंस में। किसी के लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, किसी के 1.5 लाख हैं, किसी के 2 लाख हैं, किसी के 50,000 हैं, किसी के 15,000 हैं, किसी के 25,000 हैं। ठीक है, अब इसमें से जो ज्यादातर ऑडियंस है वो इन्फ्लुएंसर्स है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, वो फेसबुक पे पोस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एक प्रीमियम ऑडियंस चाहिए। प्रीमियम ऑडियंस सॉरी टू से प्रीमियम ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे अब प्रीमियम ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं रही। ठीक है, डिफरेंट तरह की ऑडियंस है। ठीक है, लेकिन वो इसलिए वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे रहते हैं, वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग फेसबुक पे भी पोस्ट कर देते हैं। अब लेट्स से अगर मेरे पास कोई कैंपेन आती है तो वो मुझसे कहेगी कि जी हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करवाना है और हमने फेसबुक पे भी पोस्ट कराना है, तो मैं उनको मना नहीं करूंगा, मैं दोनों जगह पे पोस्ट करूंगा। क्योंकि मेरे इस फ्रीलांस कैरियर का जो मेजर पार्ट है 10 साल में, ठीक है, वो ज्यादातर मैंने फेसबुक पे गुजारा और मुझे बहुत ज्यादा बिजनेस जनरेट हुआ है वहां से। ठीक है, तो मैं फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है फेसबुक के फायदे क्या हैं। ठीक है, मैं फेसबुक को इग्नोर नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, तो ये काम हम स्टार्ट करते हैं और ये अच्छा, इसमें हमने ना 2019 में पहले 1-1.5 महीने में हमने इतने इवेंट्स किए हैं, जिसमें हमने एक इंटरनेशनल ट्रैवल ब्लॉगर थी ट्रैवल लाइट के नाम से, उसके 2 सेशंस कराए हमने लाहौर में। ठीक है, उसके अलावा जनवरी 2020 में क्रिस्टन बैट्समैन, एक जर्मन ट्रैवल ब्लॉगर है, उसको हमने होस्ट किया। ठीक है, और फिर शावीर जाफरी, एक बड़ा नाम है यूट्यूब का, ठीक है, उसके साथ हमने कुछ सेशंस किए हैं। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट बड़े इवेंट 7 अप के साथ किए हमने, पेप्सी के साथ किए। मार्क क्वीन जो फूड ब्लॉगर है यूट्यूब पे, उसका एक इवेंट हमने अटेंड किया यहाँ पे लाहौर में, जिसपे हमें कंपनी ने इनवाइट किया स्पेशली कि आप का ताल्लुक फूड से है तो आप हमारे पास आएँ। वो किया हमने। तो ये कुछ सिलसिला है मेरे इंट्रोडक्शन का। जी सर, ये आपने एक मिनट, आपका माइक। जी सर, मैं कह रहा था ये आपने अभी पूरा इंट्रोडक्शन में अपनी लाइफ जर्नी एंड सारे एक्सपीरियंसेस और डिजिटल मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड आपने बहुत अच्छी टिप्स भी दी और अपनी सारी जर्नी भी कवर कर दी। तो लास्ट में अभी मेरे पास 1-2 क्वेश्चन है, वो मैं आपसे जल्दी से पूछना चाहूंगा। एक तो थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि इस सारी जर्नी के अंदर जो आपने अभी हमें बताई है, आपको स्ट्रगल्स कौन कौन सी फेस करनी पड़ी, और या जो आपकी जर्नी में बैरियर्स आए वो आपने कैसे फेस किए, उन्हें कैसे ब्रेक किया, वो थोड़ा सा बता दें।
राइट, बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट होते हो या मार्केटिंग का काम करते हो तो आपकी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल होती है। ठीक है, आप इसको ऑटोमेट कर सकते हो अगर आप हायरिंग कर लो अपने पास और उन पे चेक रखो। ठीक है, अब ये काम ऐसा है कि जो जिस बंदे को ये काम आता है पीआर कंसल्टेंसी का, वो कुछ अर्सा किसी कंपनी के साथ काम करता है और बाद में अपनी कंपनी खोल के बैठ जाता है। ठीक है, कि मैंने सीख लिया काम, एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं किंग बन गया हूँ इसका, तो मैंने अपना काम करना है अब। ठीक है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे इस मुल्क में लोगों का कि वो ऐसे सोचते हैं। हाँ, अपना काम करना बुरा नहीं है, लेकिन 6 महीने लगा के आप किसी के साथ या साल लगा के सिर्फ किसी के साथ कहते हो कि जी आप एक्सपर्ट हो गए, ये चीज़ बुरी है। ठीक है, और आप क्या कर रहे होते हो कि अगर आप आपके एक प्रोजेक्ट की वर्थ लेट्स से 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए है, तो ऐसे लोग उसको 20,000 या 30,000 में कर रहे होते हैं। ठीक है, वो मार्केट खराब कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के लिए भी। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप अच्छा, इससे पीआर कंसल्टेंसीज शुरू होने से कुछ अर्सा पहले ये काम जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज करती थी, और मार्केटिंग एजेंसी का जो सेल्स रैप होता था, सेल्स मैनेजर होता था या अकाउंट मैनेजर होता था, वो एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहा होता था। ठीक है, इवन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं, वो एग्री करेंगे इस चीज से कि आपकी मार्केटिंग एजेंसीज के जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं वो लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए सैलरीज प्लस कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। तो जो अच्छी कंपनीज, अच्छी मार्केटिंग कंपनीज के लोग हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो इस पीआर कंसल्टेंसी का जो काम है उसमें शायद ऑनर अर्न कर रहा होता है इतना, या इससे थोड़ा सा कम कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहा होता है। लेकिन आप बताऊं कि कोरोना की वजह से आपके जो इवेंट्स वाला काम होता है वो भी, अगर पहले इतना था ना, इतना था पहले, तो इतना रह गया सिर्फ अब। ठीक है, क्योंकि आपने पब्लिक गैदरिंग कर नहीं सकते अब अभी। आप क्या करोगे, आप अपने इवेंट को लंबा कर दोगे कि 3 या 4-5 लोगों को एक दिन भिजवाओ, फिर अगले दिन भिजवाओ, फिर तीसरे दिन भिजवाओ। ठीक है, लेकिन आपका जो पहले इवेंट एक दिन के अंदर होता था वो अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी तरह से जो है प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। आपका कोई भी एम्प्लॉय आपके साथ लॉयल नहीं रहता। जो कुछ अर्सा आपके साथ काम करते हैं वो यही कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मैं अपना काम करूंगा, मैं हो गया हूँ किंग। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी आदत है। ठीक है, इसके साथ जो है आप हमेशा, आपको इस माइंडसेट के साथ रहना चाहिए कि जी आपने हमेशा लोगों से सीखना है। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि जी मैं जो कह रहा हूँ वही बेस्ट है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, आप सुनो सबकी, फिर उस पर डिसीजन लो कि आपके हिसाब से क्या बेहतर है। तो यही तरीका है बेहतर जो मैं समझता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, अभी आप जब अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे तो उसने उसमें आप जब सोशल मीडिया का मैं बता रहे थे तो उसमें आपने वो कैंपेन का नाम लिया था कि जब क्लाइंट्स करते हैं तो डिफरेंट कैंपेन्स रन करनी पड़ती हैं। तो कैंपेन्स का थोड़ा सा बता दें, कैंपेन्स होती क्या है एंड कैंपेन्स रन करना थोड़ा सा मुझे समझ नहीं लगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो उसके आपका एक पेज है अवैस ग्राफिक्स के नाम से। ठीक है, तो आपने वहाँ पे पोस्ट लगाई कि जी मैं अपनी डिफरेंट जो आपने सैंपल्स बनाए हैं वो आपने लगा दिए। ठीक है, और मैं वहाँ पे आता हूँ आपके पेज पे। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि आपका पेज तकरीबन 2 साल पुराना पेज है आपका। ठीक है, और वहाँ पे आपने बहुत सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। ठीक है, और आपके 2 या 3 लाइक्स आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मैं वहाँ पे आके कहता हूँ कि जी आप अपनी सबसे जो अच्छा काम है आपका, लेट्स से अगर आपने 200 पोस्ट लगाई हुई हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड सैंपल लगाए हुए हैं,
तो उसमें सबसे जो अच्छा काम है ना आपका, लेट्स से 10 पोस्ट, उसको आप थोड़ा सा बूस्ट करो ताकि एंगेजमेंट बढ़े आपकी, आपके पास ज़्यादा क्यूरीज आए। ठीक है, डायरेक्टली पेज पे, बजाय कि आप किसी ग्रुप में जाके पोस्ट कर रहे हो कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे काम दे दो। ठीक है, तो आप कहते हो ठीक है, मैं कहता हूँ आप 10 पोस्ट अपनी बेस्ट वर्क जो है ना वो चूज कर लो, और उसके हिसाब से हम एक रेट सेट करवाएंगे आपका कि ये 10 पोस्ट हैं, ये आपका रेट होगा उसके सेल करने का, उस तरह का काम करने का किसी और क्लाइंट के लिए। ठीक है, और फिर हम आपको कहेंगे कि आपने बजट हमें बताना है कि जो आप पर पोस्ट खर्च कर रहे हो, और जिस जिस एरिया की आपको ऑडियंस चाहिए वो आप हमसे डिस्कस करोगे बेसिकली। ठीक है, लेट से आप फैसलाबाद से हो। ठीक है, फैसलाबाद एक बड़ी मार्केट है कपड़े के लिहाज से। ठीक है, उसके अलावा उससे उसके आसपास जो बड़ी मार्केट है वो लाहौर है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे चले जाओ तो कराची है। ठीक है, बट हम कपड़ा नहीं बेच रहे यहाँ पे, हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। तो आप कपड़े से रिलेटेड कोई अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, कैंपेन्स कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो, तो हम उसको बेचने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो हम आपका बजट लेंगे, पूछेंगे आपसे, लेट से आपने एक पोस्ट पे एक हफ्ते में कितने पैसे खर्च करने हैं कि आपकी मार्केटिंग रीच बढ़े। ठीक है, आप हमें बताओगे और फिर उसके हम डिस्कस करके हम उसको सेट करेंगे। लेट से आप कहते हो कि जी $1 पर डे मैं खर्च कर सकता हूँ इजीली अपनी रीच के लिए। आपकी जो एजेंसी होगी ना, कैंपेन जो करवा रही होगी आपसे, वो कहेगी नहीं जी, हम मेरे हिसाब से आपकी जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा की है, और ये डिस्कशन के साथ होता है, ये इस तरह से नहीं एकदम से कहा जाता है कि नहीं आप $1 नहीं, आप $1 ही कर लो। ठीक है, या नहीं आप $1 का आपने बजट बताया तो आप $5 पर डे करो तो आपको काम ज़्यादा पड़े मिलेगा, लेकिन पता चला कि पीछे आपको $5 के हिसाब से जो काम मिल सकता है उसकी कैपेसिटी ही ना हो आपके पास काम करने की। तो ये चीज़ें हमें डिस्कशन से बदलते हैं कि आपका बजट क्या है, आपको कितना बजट लगाना चाहिए, और आपकी उसके हिसाब से पीछे कैपेसिटी क्या है काम करने की, कि जो आप जितना टाइम आप कमिट कर रहे हो उतने का टाइम के अंदर आप उसको दे भी सकते हो कि नहीं दे सकते। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है कि जो आप पोस्ट कर रहे हो, कि डेडलाइन जो कमिटमेंट कर रहे हो उसको मीट करो। नहीं करोगे तो आपका कस्टमर, आप जितने मर्जी पैसे लगा लो, खराब होगा। ठीक है, तो कमिटमेंट को आप हमेशा पूरी करोगे, और जो आप चीज़ बना रहे हो, जो दिखा रहे हो लोगों को सैंपल के तौर पे, वैसी ही चीज़ बनाओ जो आप क्लाइंट से कमिट कर रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी जो बजट कैंपेन्स डिज़ाइन होती है ये आप करते हो। ठीक है, लेट से अगर मैं ये एक मोबाइल मैं बेचता हूँ। ठीक है, मैं हुआवे का मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसकी जो एवरेज जो प्राइस है वो 30-35 हज़ार रुपये नए मोबाइल की प्राइस है। ठीक है, तो मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, तो मोबाइल कंपनी हुआवे जो है वो कहेगी कि क्योंकि वो बड़ी कंपनी है तो वो कहेगी कि इस पर ज़्यादा बूस्ट लगा दो, 2 लाख रुपए लगा दो महीने का। ठीक है, एक फोन के ऊपर, एक पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो एजेंसी को कोई मसला नहीं होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उनके पास पीछे पैसा, उसको पता है कि बड़ी कंपनी है ये। हाँ, जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनको देखना पड़ता है कि हमारा बजट क्या है, या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको देखना पड़ता है कि हमने हमारा बजट। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्यूरी सबसे करते हैं, काम किसी से नहीं कराते। वो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है। हाँ, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर हैं तो हमें सब कुछ आता है। मार्केटिंग भी वो खुद कर सकते हैं, सेल्स भी वो खुद कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। और यही वजह है कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स अपने स्टार्टअप में फेल होते हैं। ठीक है, तो ये एक जिसका काम है उसी को करना चाहिए। जो बंदा उस काम में एक्सपर्ट है उसी को करना चाहिए। कैंपेन जिसने डिजाइन करनी है वो आपको बताएगा कि जी मैं, आप बूस्ट इतना करोगे, मेरी फीस इतनी होगी, और मेरी फीस में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा भी दे दूंगा काम, मार्केटिंग के हिसाब से मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको दे दूंगा जो आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा काम में। ठीक है, अब मैं किसी का काम करता हूँ तो मैं अपने मैगजीन के हिसाब से उसको कर रहा होता हूँ,
लेकिन मेरी अपनी सेपरेटली भी एक रीच है, ठीक है। मेरे तकरीबन 7,000 से कुछ ऊपर फॉलोअर्स फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर है, 5,000 फ्रेंड्स हैं, और 4,500 मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी लाइक्स हैं। तो एक्यूमुलेटिव अगर हम इसको करें तो ये 16,000 से थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक है। इसी तरह से 13,000 की जो मेरी फॉलोइंग है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी है, ठीक है। 16 और 13 को आप ऐड करो तो ये एक अच्छी रीच है क्लाइंट के लिए, ठीक है। अगर मैं वहां पे भी पोस्ट लगा दूं एक कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्लाइंट को फायदा होगा उससे ज्यादा। तो ये कैंपेन्स हैं, ये चीजें हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स नहीं समझते। लेट्स से अगर मैं अपने फोकस मैगजीन के प्रपोजल में किसी क्लाइंट को कहता हूँ ना कि मैं ABCD काम करूंगा, तो मैं वो करूंगा, ठीक है। उसके अलावा ई जो मैं अपनी प्रोफाइल पे लगा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, वो वैल्यू ऐड है। वो मैंने कमिटमेंट नहीं की, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा करके दिया उसको, ठीक है। मेरी आदत है, मेरे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मैं इस तरह की छोटे छोटे जो उनको फेवर्स होते हैं, वैल्यू ऐड, जो उनके लिए वैल्यू ऐड करते हैं, वो मैं देता हूँ। प्रपोजल में नहीं लिखे होते, कमिटमेंट नहीं होती, लेकिन वैल्यू ऐड होती है उनकी छोटे छोटे कामों से। एक पोस्ट मैंने अपनी प्रोफाइल पे लगा दी, कितना टाइम लग गया मुझे? 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट लग गया, ठीक है। मैं तो उस क्लाइंट से अर्न कर रहा हूँ ना एक अपनी कंपनी के लिए, ठीक है। अगर मैंने अपनी फॉलोइंग, अपने फॉलोअर्स को बता दिया कि ये फलानी कंपनी हुआवे का एक नया फोन आया है जिसके ये फीचर्स हैं, तो वो उस क्लाइंट का एडिशनल बेनिफिट है, ठीक है। इसी तरह से मेरे कुछ काफ़ी दोस्त हैं जो स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, और वो अक्सर मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर भी काउंट करते हैं, थैंक्स टू देम। वो अक्सर अपनी चीज़ें मुझे इस गर्ज से भेजते हैं कि जी आप अपने फेसबुक पे लगा दो, ताकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीच मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो ये मैं उनके लिए करता हूँ। और अभी जब से लॉकडाउन हुआ है, मैंने तो बड़े ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को खासतौर पे मैंने ऑफर किया था कि आपका जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, क्योंकि डाइन इन हो नहीं रहा। हमारी आवाम को, पंजाबियों को डाइन इन की आदत है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फूड जैसा मर्जी हो वो एक्सपीरियंस अच्छा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको ऑफर किया कि डाइन इन नहीं होना जब भी, अभी कुछ अर्सा जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि हालात वो नहीं है, हमें नए नॉर्मल की तरफ जाना है। तो आप डाइन इन को छोड़ो, अपने डिलीवरी और टेक अवे पे फोकस करो अपनी प्रमोशंस के अंदर। मेरे लाइक कोई अगर आप के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं एक पोस्ट आपकी अपने सोशल मीडिया के ऊपर फ्री लगा दूंगा, लेकिन वो पोस्ट में डिलीवरी और टेक अवे का जिक्र होना चाहिए, डाइनिंग का नहीं होना चाहिए जिक्र। तो कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया, और इवन अगर आपके भी रेफरेंस से, इस वीडियो के रेफरेंस से कुछ लोग आते हैं, तो उनके लिए ये ऑफर है। एक पोस्ट मैं हर बिजनेस को ऑफर करूंगा कि वो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लगाऊंगा मैं उनकी, जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, और वो पोस्ट अच्छी बनी होगी जो उसके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये पोस्ट मैं रिपीट करूंगा, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे होगी, मेरे बिजनेस पेज पे नहीं होगी। लेकिन मेरे फेसबुक प्रोफाइल की जो रीच है वो तकरीबन 12,500 12,500 है। तो दैट इज अ गुड ऑडियंस एक्चुअली। जी सर, जी सर, माशाल्लाह आपने माशाल्लाह बहुत आपने अच्छी बहुत अच्छी अच्छी ट्रैक कर दिया। कर दिया। ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे सेशन को ज्वाइन किया और हमें आपसे सीखने का मौका दिया। एंड मुझे उम्मीद है कि जो हमें ऑडियंस देख रही थी, या जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे थे, या जो बाद में इस रिकॉर्डेड लाइव वीडियो को देखेंगे, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपसे, बहुत कुछ नई बातें पता चली होंगी, एंड मार्केटिंग के मुतालिक उन्हें बहुत सी टिप्स मिली होंगी आज। सो अगेन थैंक यू सो मच, एंड उन व्यूअर्स को भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी लाइव सेशन को ज्वाइन किया एंड वॉच किया। सो थैंक यू ऑल। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड में मैं एक बात करूंगा कि
आप सब लोगों से जो इस सेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि मेरी जो ऑफ़र है एक पोस्ट की तमाम छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए फ्री में, इस सेशन को मैं इसकी कमेंट्स में कैप्शन में ऐड करके जो है आप इसको सब कुछ शेयर करें जो सुनेंगे इसको, कि ये जब तक लॉकडाउन है तब तक ये ऑफ़र वैलिड है, चाहे वो सिंध में है, चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे KPK में है, चाहे पंजाब में है, चाहे फेडरल में है। तमाम बिजनेसेस छोटे बड़े वो इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। ओके सर। चाहे उनका बिजनेस और मेरा बिजनेस आपस में एक ही क्यों ना हो, मैं फिर भी पोस्ट कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी सर। एंड आर व्यूअर्स का भी शुक्रिया जिनने रजिस्ट्रेशन को वॉच किया, देखा एंड ज्वाइन किया, सो थैंक यू ऑल। एंड जो भी हमने सर ने ऑफर दिया है सो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। एंड सर की ऑफर भी लिमिटेड है। आई थिंक अभी जो लॉकडाउन है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो जो जो ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं या जो ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो जल्दी से फ़ायदा उठा लें एंड अपना काम निकलवा लें जल्दी जल्दी। तो मे बी ये फिर ऑफर जल्दी ख़त्म हो जाए। सो अगेन थैंक यू सो मच। एंड अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और ज्वाइन किया एंड हमें सीखने का मौका दिया आपसे। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी मैं अपने सेशन को एंड करना चाहूँगा। सो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।